पत्तो खैरा। जी सरकार। देखो भाई मेहमान आए हैं, कुछ मिठाई वगैरह ले आओ। मिठाई तो घर में नहीं है सरकार। अबे आज घर में मिठाई नहीं, देखा आपने, ये हाल है नौकरों का। अबे जाओ 3-4 चमचे चीनी का ही उठा लाओ, और देखो अगर चीनी ना हो तो सिर्फ चमचा ही ले आना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है एक बड़े प्यारे आर्टिस्ट, बड़े खूबसूरत उन्होंने जो काम किया और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे उन्होंने राज किया और बहुत बहुत प्यारी परफॉर्मेंस दी। तो आज उनका जो जिक्र है वो बहुत ज़रूरी था। लहरी साहब का असल नाम जो था वो सफ़ीरुल्लाह सिद्दीकी था। वो 2 जनवरी 1929 को कानपुर का इलाका जो हिंदुस्तान में है वहाँ पे वो पैदा हुए और पार्टीशन के बाद वो अपने जो फैमिली थी उसके साथ वो कराची शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने फिर एक टाइम ये भी आया कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में भी अपना नाम कमाया और पूरे जनूबी एशिया में भी अपना नाम कमाया और बेहतरीन कॉमेडीज़ की सफ़ में वो खड़े हो गए और आज भी लोग उनको याद करते हैं। इतना प्यारा वो उन्होंने काम किया, इतनी खूबसूरत जुगत लगाते थे वो, और बड़े आराम से वो एक ऐसी बात कर जाते थे कि जो कि शायद मैंने और किसी ऐसे आर्टिस्ट में कॉमेडी में नहीं देखा। क्योंकि हजरत चाहते क्या हैं? मैं भला इस उम्र में क्या चाहूँगा? अरे भाई, एक सर छुपाने के लिए कुशादा सा बेडरूम, उसके साथ एक अटैच बाथरूम और कमरे में एक खिरामा चलता हुआ एयर कंडीशनर। बस भाई, डाइनिंग टेबल पर बैठकर हमेशा आप लोगों को दुआ देता रहूं। कॉमेडी अपनी आवाज़ को भी चेंज करता है, अपने बॉडी को भी ऐसे करता है, लेकिन वो एक ऐसे काबिल आदमी थे कि वो उस सिचुएशन में रहते हुए अपनी डायलॉग्स के अंदर ज़्यादातर उन्होंने उर्दू फिल्में की और उन्होंने ऐसा वो एक जुगत बना लेनी और ऐसा उनका अंदाज़ था, बड़े प्यारे तरीके से अगले को कत्ल कर देना बात करके। तो बड़ा उनका एक एजाज़ था कि उन्होंने अपने लहजे से और अपने परफॉर्मेंस से वो बड़ा प्यारा उन्होंने जो अपना फ़िल्मी कैरियर का जितनी भी वो चीज़ें उन्होंने की वो हाज़िर खिदमत में आपके खिदमत में करूँगा। और बड़ा प्यारा उनका जो फ़िल्मी कैरियर था वो 225 फ़िल्मों के करीब उन्होंने वो काम किया। ज़्यादातर उर्दू फिल्में थी, पंजाबी फ़िल्मों में भी उन्होंने काम किया, जिसमें एक मेरे वालिद साहब अकमल ख़ान साहब के साथ भी उन्होंने फ़िल्म की जिसका नाम था यार दोस्त। उसमें वो बड़ा प्यारा उन्होंने काम किया। वो नेट पे तो वो फ़िल्म नहीं है लेकिन वो मैंने देखी हुई है, बड़ी खूबसूरत फ़िल्म थी और नगमा बेगम जो थी उसमें वो एज ए हीरोइन थी मेरे वालिद साहब के साथ। तो उसके बाद व्यूअर्स, उनका जो हम स्टार्ट से अगर देखें तो उनको फ़िल्म इंडस्ट्री में तो आने का बचपन से ही शौक़ था और फिर उन्होंने जो ड्रामे भी किए, स्टेज ड्रामे भी किए और एज ए राइटर भी उन्होंने ड्रामे लिखे। तो पहला ड्रामा उन्होंने लिखा उसका नाम था मरीज़े इश्क। तो वो उन्होंने डॉक्टरों के सामने पेश किया और बहुत वो कामयाब रहा जो वो ड्रामा था, क्योंकि वो डॉक्टरों को दिखाया उन्होंने और नाम भी उसका मरीज़े इश्क था और वो बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था। उसके बाद उन्होंने और भी ड्रामे करने शुरू कर दिए और एक दिन फिर ऐसा आया कि उनके एक दोस्त थे, उनको लेके फ़िल्म इंडस्ट्री में आए और उन्होंने अपनी जो फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी जो तरीक़ेकार था बोलने का और अंदाज़, उस वक़्त जो दौर था वो व्यूअर्स वो बड़ा पढ़े लिखों का दौर था और बड़े एजुकेटेड लोग जो थे वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री पे राज करते थे और बड़ा बड़ा प्यारा काम उस दौर का। आप सोचें कि वही जो दौर है वो भी लेके हम चले हुए हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं, इसलिए कि वो बड़ा मेयारी काम हुआ करता था उस ज़माने में। तो उस वक़्त जो दोस्त थे उनके लहरी साहब के, उनको स्टूडियोज़ में लेके चले गए और उनको जो पहली फ़िल्म मिली वो तकरीबन 1962 में उनको फ़िल्म मिली जिसका नाम था अनोखी। तो उसमें उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी अपनी, वो जो अनोखी फ़िल्म इनको मिली जिसका नाम अनोखी था, तो वो अपने दोस्त के साथ जब वहाँ पे स्टूडियोज़ में गए तो उनको पता लगा कि शीला रुमानी एक जो अदाकार हैं हिंदुस्तान की, वो इस फ़िल्म में काम करेंगी। तो वो बड़ा उनको एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कहा कि भी हाँ मैं ऑडिशन दूंगा। तो उसके बाद शेख लतीफ़ साहब जो थे उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, तो उनके कमरे में जाते हुए उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि तुम मेरे साथ अंदर ना जाओ, ये ना हो कि मुझे वो सेलेक्ट कर लें और आपको निकाल दें। तो उनके दोस्त ने भी फिर आगे से उनको कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर वो आपको साइन करते हैं तो एक और भी किरदार इस फिल्म में है जो मुझे पता है, तो मुझे वो मिल जाएगा। तो बहरहाल ये जब अंदर गए
तो उन्होंने पूछा कि आप किस सिलसिले में आए, तो उन्होंने कहा जी मैं ऑडिशन देने के लिए आया हूँ। और उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा जी मैं ड्रामे राइट करता हूँ, लिखता हूँ और उसमें काम भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा अपना और कोई ड्रामा बताओ। शेख लतीफ़ साहब ने कहा कि अपना कोई ड्रामा जो ऐसा आपने कामयाब हुआ हो। तो उन्होंने फिर मरीज़ इश्क जो मैंने आपसे ज़िक्र किया ड्रामा उन्होंने लिखा था डॉक्टरों के लिए, वो उनको सुनाया। तो उस चीज़ से वो बड़े महसूस हुए और उन्होंने कहा हाँ ठीक है चलो हम आपको काम देंगे। तो उसके 3 दिन या 4 दिन के बाद उनको फिर साइनिंग अमाउंट भी दे दी गई। वो 3000 रुपया थी जो उनको पहले फ़िल्म के लिए एडवांस दिया गया या जो एग्रीमेंट उनसे हुआ। और जब ये फ़िल्म बन रही थी तो उस दौर के अंदर आपको मैं बताता हूँ कि जो दौर था वो ज़रीफ़ साहब का था और यकूब साहब एक एक्टर थे, उनका वो दौर था और ये एक बहुत बड़े नाम थे और इन्होंने होल्ड किया हुआ था कॉमेडी को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे। तो उस दौर में जो लहरी साहब थे वो जब आए और उनकी जो कामयाबी थी वो सिर्फ इस वजह से थी कि उनके जो शरारती फ़िक्रे होते थे और जो डायलॉग के अंदर वो फंसा के वो ऐसी ऐसी बात कर जाते थे, उस वजह से वो आगे आते गए और अपनी उन्होंने बेहतरीन जगह बनाई। तो बस बेटे तुम मुझे इतने प्यार से ना पुकारा करो, मेरा दिल डूबने लगता है। अब तुम जरूर कोई फरमाइश करोगी। जी हाँ डैडी, वो सब लड़के लड़कियां ना पिकनिक के लिए जा रहे हैं। ला हौला वला कुव्वत। बेटे ये सब अंग्रेजी तरीके हैं, अल्लाह जब घर में ही खाने को दे देता है तो जंगल में जाकर खाने की क्या जरूरत है भाई। उसके बाद एक फ़िल्म बनी बेदारी के नाम से, तो उसके जो तराने थे वो भी बड़े मशहूर हुए, आज भी लोगों को वो याद हैं। तो उसका एक तराना था कि हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो इस किस्म का वो एक तराना था। और एक और तराना था ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। वो आज भी लोग उसको उस तरानों को देखते हैं और सुनते हैं और मज़ा लेते हैं। और 1959 में इनकी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था फ़ैसला। उसमें दीबा बेगम ने भी डेब्यू किया, पहली दफ़ा जो दीबा बेगम थी उस फिल्म में वो नमूदार हुई। और 1960 में इंसाफ के नाम से एक फ़िल्म थी, वो भी इनकी बड़ी मशहूर हुई। और उसके बाद 1961 में इंसान बदलता है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त उनकी फ़िल्म थी, उस ज़माने में उसका बड़ा नाम हुआ। और फिर फ़िल्में आती गईं जिसमें कैदी, महबूब, इश्क का ज़ोर, जब से देखा है तुम्हें और पैगाम ऐसा भी होता है, ये बड़ी ऐसी मशहूर फिल्में थी जो सारी सिल्वर जुबली हुई उस ज़माने में। टाइप टाइप टाइप, ऐसा मालूम होता है किसी पोस्ट ऑफिस के सामने बैठे लेटर टाइप कर रहे हो। जब हम जवान थे तो आप इतनी जोर से नहीं बोला करती थी, कभी हमें भी इस घर में थोड़ा सा शौहर समझ लिया कीजिए। और ऐसी दर्जनों फिल्में आईं जो कि बहुत सुपरहिट हुई और लहरी साहब ने अपना जो समझ लें कि कदम जमा लिए थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे। और उसके बाद 1972 में एहसास फिल्म एक आई, तो उसमें भी इन्होंने काम किया और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने उसमें काम किया। और उसका एक बड़ा मशहूर गाना हुआ कि आपका हुस्न जो देखा। फिर मुझे आपकी बाहों का नशा याद आया। और 1974 में इनकी एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था दिल लगी। वो तकरीबन 84 हफ्तों तक फिल्म जो थी वो सिनेमास पे लगी रही और बहुत कामयाब हुई दिल लगी। और उसके बाद एक 62 हफ्तों तक फिल्म जो थी वो चली जिसका नाम था फूल मेरे गुलशन का, वो भी बड़ी कामयाब फिल्म हुई। अनाड़ी जो फ़िल्म थी वो बेहतरीन इनकी कैरियर की फ़िल्म साबित हुई। उसके बाद इनकी एक और फ़िल्म आई जिसका नाम था साइमा, फिर एक और फ़िल्म आई हिना, फिर नादानी, फिर बीवी हो तो ऐसी, फिर हलचल और बहुत सी ऐसी फ़िल्में जो थी वो इनकी रिलीज़ हुई और बड़ा इनको मुकाम मिला। आखिरी फ़िल्म उनकी जो बनी वो 1986 को धनक के नाम से वो फ़िल्म बनी। उसके बाद उनको कोई फेफड़ों का जो था वो मर्ज़ लाहक हो गया
और वो बीमार रहने लगे, और जो ज़िंदगी की सारी ज़िंदगी की कमाई थी वो उन्होंने उस बीमारी पे ख़र्च कर दी। और वो हॉस्पिटल में जब होते थे तो लोग कहते हैं जब हम जाते थे उनकी इयादत के लिए तो वो जो समझ लें कि अल्लाह माफ़ करे बिस्तर मरग पर पड़े हुए थे, लेकिन वो फिर भी जुगतें लगाते थे और लोग जो जाते थे उनको बड़ा महसूस करते थे और वो हंसते थे। तो उनके पास वो कमी होगी पैसों की कि उनके लिए फिर वो चंदा भी मांगना पड़ा उनको। तो फिर इसी असना में जो नवाज़ शरीफ साहब थे वो भी उनके पास उनकी इयादत के लिए गए और उनको भी उन्होंने बहुत हंसाया, और फिर नवाज़ शरीफ साहब ने उनको 25 लाख का चेक भी दिया। कुर्ता पहन के आ गई, बोली कैसे लग रही हूँ। मैंने कहा जिधर से गुजरेंगी मक्खी मच्छर मरे या ना मरे, शराफत के जरासीम तो मरी जाए। फिर मोइन अख्तर साहब जो थे बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे हमारे टेलीविज़न और स्टेज के, तो उन्होंने भी उनकी बहुत इमदाद की। तो उसके बाद फिर उनके फेफड़ों में पानी पड़ गया, तो वो फिर अपनी जो ज़िंदगी उनकी ना बच सकी और वो खालिक की से जा मिले। तो व्यूअर्स 13 सितंबर 2012 को उनका इंतकाल हो गया। और एक जो समझ लें कि कॉमेडी, उर्दू कॉमेडी के जो बाप थे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो उर्दू फिल्मों की कॉमेडी थी वो समझ लें कि ख़त्म हो गई। उसके बाद कोई ऐसा कॉमेडी मेरी नज़र में नहीं आया उर्दू फिल्मों में जो कि आता और छा जाता या कोई महसूस करता या हंसाता। तो उसके बाद फिर जो उर्दू का जो साइड थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो गई, और राय साहब का दौर ऊपर आना शुरू हो गया, क्योंकि सिर्फ कहानी पे लोग जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होते, उनको एंटरटेनमेंट भी चाहिए होती है, उनको गाने भी चाहिए होते हैं, उनको अच्छी हीरोइन चाहिए, अच्छा हीरो चाहिए, और कॉमेडी भी चाहिए, जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू वर्जन में वो कॉमेडी ख़त्म हो चुकी थी। लहरी साहब एक वाहिद ऐसे आदमी थे जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू वर्जन को ऊपर लेके गए। और जो पहला दौर था अलाउद्दीन साहब वाला और वालिद साहब अकमल खान साहब वाला, और जो ऐसे बड़े अदाकारों का जो पंजाबी दौर था, वो उर्दू फिल्मों ने उस चीज़ को कम किया। वो अदाकार ख़त्म होते गए जो पंजाबी के थे, और उर्दू ऊपर आती गई और लहरी साहब ऊपर आते गए। लेकिन जब लहरी साहब फौत हुए तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक जो उर्दू फिल्में थी वो ब्लैक एंड वाइट हो गई, क्योंकि उसमें कॉमेडी ख़त्म हो गई। तो व्यूअर्स इसी सारे सैड पॉइंट के साथ आज के व्लॉग का मैं अख्तिताम करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा अच्छे आर्टिस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।